अय्याम फातिमिया को समझ लें या शहादत जनाब हजरत फातिमा को समझ लें या अय्याम मोहसिनिया को समझ लें कि जहां एक अहम तरीन मौजू है मजलूमियत हजरत फातिमा, तो दूसरी जानिब एक अहम तरीन मौजू है कि रसूल अल्लाह की 1/3 नस्ल कत्ल हो गई। 1/3 नस्ल खत्म हो गई। एक हजरत मोहसिन नहीं कत्ल हुए, रसूल अल्लाह की 1/3 ज़ुर्रियत खत्म हो गई। रसूल अल्लाह की 1/3 नस्ल कत्ल हो गई। रसूल अल्लाह के कौसर की 1/3 तादाद खत्म हो गई। आसमान के 1/3 सितारे कत्ल हो गए। आसमान के 1/3 सितारे इन अय्याम में तोड़ दिए गए। अजरुकुम अल्लाह। जितने मोमिन और मोमिनात की हाजात हैं कि जब भी अहले बैत का जिक्र होता है और खुसूसन जब ये मसाइब का जिक्र हो, आप देख रहे हैं हम सब के दिलों में इस वक्त एक ही चीज है, अल्लाह रसूल और आइम्मा। हम सब के दिल नर्म हैं, यानी ये वो वक्त है कि हमारे दिल नूरानी हो चुके हैं। कुछ खवातीन परेशान होंगी, बीमार हैं, मर्द परेशान है, बीमार हैं, और तमाम मोमिनीन के लिए और खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए 5 दफा मिल के पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी हाजात भी पेश करें। लेकिन सबसे अहम हाजत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर और दूसरी हाजत तमाम शियों की हिफाजत। तीसरे नंबर पे फिर अपने लिए, बल्कि तीसरे नंबर पे दीगर मोमिनीन के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए। चौथे नंबर पे अपने लिए सब मिल के पढ़ते हैं। जितनी देर जिक्र हुआ है इसको गनीमत जाने, हम सब के दिल नूरानी हो चुके हैं और इसी के जरिए से बहुत सारे लोगों की शायद मुश्किलात हल हो जाएं। अगर मसलहत अल्लाह ये है कि हमारी नहीं हुई तो दूसरों के हो जाएंगे। सब मिल के पढ़ते हैं, खवातीन भी पढ़े, वहां पर हम भी पढ़े, फिर मसाइब की जाने पढ़ते हैं। या मौलाती या फातिमा तो अगीसीनी, 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 या मौलाती या सैयदा। हम पर नजर करम फरमाएं, हमारे इमाम के ज़हूर की हुज्जत के लिए, हमारे इमाम और ज़माने के हुज्जत के ज़हूर के लिए दुआ फरमाएं। जितने मोमिनीन इस वक्त परेशान है, खुसूसन दुश्मनों के नरगे में, उनकी हिफाजत फरमाएं। जितने मोमिनीन हमारे रिश्तेदारों में परेशान है, खुसूसन जो अपने बच्चों की जानिब से परेशान है, उनकी परेशानी को दूर फरमाएं। और जो भी हमारी हाजात हैं अल्लाह की बारगाह में हमारी शफी बने, हम पे नजर करम फरमाएं, हमारी मुश्किलात को हल फरमाएं और ऐसी हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम में से हर फर्द जो भी काम कर रहा है, लेकिन असल हम व गम साथ साथ ये भी हो कि शियत की तबलीग करे। हाँ मोमिनो, कल भी तवज्जो दिलाई कि ये मसाइब असल में तो रसूल अल्लाह के मसाइब थे। ये मसाइब तो दर हकीकत मौला अमीरुल मोमिनीन के मसाइब थे। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, एक वक्त आया कि जिस दर पे खड़े हो के रसूलुल्लाह सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वा, और फिर आयत तथीर की तिलावत फरमाते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तथीरा। आज कुछ लोग डराने के लिए आए फातिमा को आयत तथीर की तिलावत नहीं की, बल्कि कहा कि जितने लोग हैं इस घर में, घर से बाहर निकल आए वरना घर को आग लगा दूंगा। और जब कहा गया कि इस घर में तो हसन और हुसैन भी हैं, तो उस अजदह ने कहा कि हुआ करें। उस लाल अजदह ने कहा कि हुआ करें, यानी अगर हसन और हुसैन भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनको भी जला दूंगा। अजरुकुम। जब ये जुमला सुना होगा रसूल अल्लाह ने तो क्या गुजरी होगी। अगर कल तक हम इस शख्स को अजदहा कहते किसी को समझ में ना आता, लेकिन अब समझ में आ जाएगा कि जब कहा जाए लाल अजदहा तो इससे मुराद क्या है। रसूल अल्लाह ने जब सुनी होगी तो क्या गुजरी होगी। लेकिन जब जनाब सैयदा ने पुकारा अपने बाबा को, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबता, हाकज़ा युफ़अलु बिबिन्तिका व हबीबतिका। आपके बाद आपकी बेटी के साथ ये किया जा रहा है,
यानी आप तो आगे बढ़ते थे, अपनी जगह पर मुझे बिठाते थे, मुझे अपने सीने से लगाते थे, मेरे बालों को सूंघते थे, मेरे हाथों को सूंघते थे, मेराज की याद को ताज़ा करते थे, दरवाजे पे खड़े होकर आयत तथीर की तिलावत फरमाते थे, दरवाजे पे खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबूबा करते थे। बाबा होने के बावजूद और इजाज़त होने के बावजूद घर में दाखिल ना होते थे। उनका तो कोई भी ना महरम न था। जनाब सैयदा ने पहले इजाज़त दी हुई थी, इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दुनिया को बता रहे थे कि दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करना फातिमा को, और जब तक जवाब ना आ जाए तो घर में कदम ना रखना। लेकिन इस अजदहे ने हमला किया। अब एक वक्त आया कि जनाब सैयदा दीवार और दरवाजे के दरमियान और पसलियां टूट के रह गईं। जनाब मोहसिन कत्ल हो गए। इसने ताजियाना भी मारा, और बाज़ रिवायतों में नकल हुआ कि खालिद इब्न वलीद ने तलवार के जरिए से हमला किया कि जो नयाम में थी, और वो जनाब सैयदा के जिस्म पे लगी और नील पड़ गए। हाँ मोमिनो, ये वो वक्त था कि आसमान के वनथड़ सितारे टूट गए, जनाब मोहसिन कत्ल हो गए, हसन और हुसैन सहमे हुए खड़े हैं। अब एक जमाना आया कि ये दिन गुजरते चले जा रहे हैं। अब जनाब सैयदा की ऐसी कैफियत हो गई कि जिसका रिवायतों में जिक्र हुआ कि हाथों में असा आ गई, हाथों में असा आ गई, क्योंकि पसलियां टूट के रह चुकी थी। ये जिस बच्ची का वाकया बयान किया, उस बच्ची ने कई चीजों का जिक्र किया। एक तो ये कि वो कहाँ चली गई, दूसरा ये कि वो कह रही थी कि बीवी से कहना कि तुम तो मेरी औलाद हो, हम कभी भी किसी को बेइज्जत नहीं करते। और एक और चीज उस बच्ची ने कही कि वो आई थी, लेकिन आने के बाद मैंने ये देखा कि वो दीवार का सहारा ले ले के चल रही है। वो थी तो जवान, लेकिन वजह मुझे समझ में ना आई कि वो क्यों सहारा लेके चल रही थी। तो मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी भी पसली टूटी हुई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरी भी पसली टूटी हुई है। या अल्लाह, जिस तरह से उनकी मुश्किलात को तूने जनाब सैयदा के नूर से हल फरमाया, जितने मोमिनीन यहाँ पर बैठे हैं उनके और उनके बच्चों, उनके घर वालों की मुश्किलात को हल फरमा, इन सब के क़ुलूब को नूरानी फरमा। हाँ मोमिनो, अब एक वक्त आया कि जनाब सैयदा को मौला अमीरुल मोमिनीन सवार करते हैं और गदीर को याद दिलाने के लिए दरवाज़ों पे लेके जाते हैं। कुछ लोग वो हैं कि जो एहतराम तो करते हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो सैयदा के लिए दरवाजा भी न खोलते थे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक दफा जनाब सैयदा से कहा, अब ये दिन गुजरे, पसलियां टूट चुकी हैं, 75 या 95 दिन के बाद जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई। आया मसाइब के दिन वो हैं कि जब दुनिया से चली गई तो दिल ये कहता है कि हाँ मसाइब के दिन भी हैं, लेकिन मसाइब फातिमा के खत्म हो गए। मसाइब फातिमा के खत्म हो गए और अब मसाइब के दिन शुरू हुए अली के, हसन के, हुसैन के और ज़ैनब के और उम्मे कुलसूम के। क्योंकि अगर फातिमा के घर का घेराव ना होता तो फिर अली से कभी जंगें ना होती, अली को काफिर न कहा जाता, हसन को जहर न दिया जाता, जिगर के टुकड़े तश्त में न गिरते, हुसैन को मदीना न छोड़ना पड़ता, हुसैन के खैमों का घेराव न होता, अगर फातिमा का दर न जलता तो कभी भी हुसैन के और ज़ैनब के खैमे न जलते। बस करबला का दारो मदार भी हजरत फातिमा पर है। अगर जनाब मोहसिन कत्ल न होते तो न कभी अली अकबर कत्ल होते, न अली असगर कत्ल होते, न औन कत्ल होते, न मोहम्मद कत्ल होते, न कासिम का लाशा पामाल होता, न सकीना के ताजियाने पड़ते, न रुकैया के तमाचे पड़ते। और अगर फातिमा के ताजियाना न पड़ता तो कभी भी जनाब ज़ैनब के ताजियाने न पड़ते, जनाब उम्मे कुलसूम के ताजियाने न पड़ते। करबला में मौला अमीरुल मोमिनीन की और भी बेटियां थीं, रुकैया बिनते अली, खतीजा बिनते अली, सफिया बिनते अली, फातिमा बिनते अली, उम्मुल कराम बिनते अली। कभी भी इन पे तमाचे न पड़ते, ताजियाने न पड़ते।
اگر علی کے گلے میں اس دن رسی نہ ڈلتی، کہ جو روایتوں میں نقل ہوا کہ علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا کہ جو کالی رنگ کی تھی اور بالوں سے بنی ہوئی تھی، کالے رنگ کی تھی اور بالوں سے بنی ہوئی تھی، وہ رسی علی کے گلے میں اگر نہ ڈلتی تو کبھی بھی زینب کے ہاتھوں میں رسی نہ ہوتی، ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسی نہ ہوتی، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج، امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں، اور پھر سکینہ اور رقیہ کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی، علی ابن الحسین کے گلے میں طوق نہ ہوتا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی، پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور کھینچا گیا، علی کے گلے میں نشان پڑ گیا۔ اگر علی کے گلے میں نشان نہ پڑتا اس دن تو پھر جب کوفے میں سید الساجدین کو لایا گیا بس مصائب ختم ہو گئے۔ ایک مسلم جساس کہ وہ کہتا ہے کہ میں دار الامارہ میں رنگ کر رہا تھا، میں نے سوال کیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ نقارے کیوں بج رہے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ خارجی نے قیام کیا ہے، اس کا سر آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حسین ابن علی، لیکن جب میں نے سنا تو میں گھبرا کے رہ گیا۔ جیسے ہی وہ گیا تو میرے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ اتنے زور سے میں نے ماری کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں نابینا نہ ہو جاؤں۔ اب میں روتا ہوا نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ بیویاں اونٹوں پہ سوار ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور آگے آگے ایک اونٹ پر علی ابن الحسین ہے کہ جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور جب یہ اونٹ حرکت کرتا ہے تو حرکت کی وجہ سے جو گلے میں علی ابن الحسین کے طوق ہے تو گلے سے خون بہنے لگتا ہے۔ اگر علی کے گلے میں رسی نہ ڈلتی، علی کو کھینچ کے اس فاسق کے دربار میں نہ لے جایا جاتا تو آج کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد علی ابن الحسین کو عبید اللہ ابن زیاد ولد الزنا ابن ولد الزنا کے دربار میں نہ لا کے کھڑا کیا جاتا۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔